अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज आपको विंटर रेसिपी दूंगी और उसमें मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स पुलाव। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो गाजर हो या कोई भी वेजिटेबल हो, उसके कलर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आज यही रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलें टाइम नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पतीली लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले डाल देंगे ऑयल, साथ ही डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमें है लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च है, तेज़पात है, दालचीनी है और मैंने लिया है यहाँ पे पुलाव ज़ीरा। मैंने पुलाव ज़ीरे का इस्तेमाल किया जो काला वाला होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप वाइट वाला ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और ये डालने के बाद आप इसको अच्छा सा ब्राउन करेंगे। यहाँ पे अच्छा सा गरम मसाला और लहसुन अदरक अच्छा सा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर वेजीज ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसके अंदर आलू और मटर, साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर क्यूब्स में कटी हुई गाजर। ये डालने के बाद आप इसको तेल के अंदर अच्छा सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को डालते ही आपको उसको ओवर कुक नहीं करना है, बस ये काम आप थोड़े से हाई फ्लेम पे करिएगा। जब आप देखें कि वेजिटेबल्स के कलर अच्छे से पॉप अप होने लगे हैं तब आप इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पर जब देखें अच्छी सी जो थी सब्जियाँ सौते हो गई थी, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, सबसे पहले डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने कौन सा वाला इस्तेमाल किया, जो कि हरा होता है ना, उसमें का टमाटर डालेंगे। उससे पुलाव का फ्लेवर थोड़ा अच्छा सा खट्टा सा हो जाता है। ये डालने के बाद आप इसको हल्का सा भूनेंगे। साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जो दक्कनी मिर्च होती है ना, वो ऐड करेंगे। सब्जियों के हिसाब से अभी नमक ऐड करेंगे और ये डाल के आप इसको हल्का सा भूनेंगे। अब हमें करना क्या है कि हमें जो सब्जियां हैं उसको ओवर कुक तो नहीं करना है। हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब, और इसको ढक के रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। और आप देखिएगा जैसे इसके अंदर एक भाप आएगी, बेहतरीन सा हमारा जो कैरेट है और जो ये पोटैटो है ना, बहुत अच्छा सा गल जाएगा। बस मेक श्योर करना है कि हमें सब्जियां बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, क्योंकि आगे चल के हम इसमें चावलों को ऐड करेंगे तो ऐसा ना हो कि सब्जियां बहुत ज़्यादा हलवा हो जाए। आप देखें, इसीलिए मैंने क्यूब्स में जो था गाजर को कट किया है, बारीक बारीक स्लाइसेस गाजर के नहीं कराए। यहाँ पर देखें आलू भी अच्छा सा नरम पड़ गया है और गाजर भी अच्छे से गल गई थी। ये डालने के बाद मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर ऐड करूँगी पत्ता गोभी। पहले मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ज़ाहिर है सब्ज़ी है, बहुत जल्दी गल जाती है और उसको सिर्फ हल्का सा जो है स्टर फ्राई करना होता है गोभी को। तो इसके अंदर मैं इसको अच्छे से तेज़ आंच पे हल्का सा भून रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। आप देखें अभी मैंने इसके अंदर कोई शिमला मिर्च या कोई भी हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि शिमला मिर्च हो या हरी मिर्च हो वो तेल में अपना मज़ा नहीं छोड़ती, उसके सारे फ्लेवर्स पानी के अंदर ही आते हैं। यहाँ देखें जितना मुझे चावल में पानी रखना है ना, उसी हिसाब से मैंने अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। ठीक है, आप चाहें तो इस टाइम इसके अंदर हरी प्याज भी डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाली है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। आप चाहें तो उसको एक में से दो दो करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बीच में से कट लगा दिया था। इस पुलाव के लिए हमने यखनी तो बनानी थी, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चिकन क्यूब होती है ना, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी हिसाब से ही हमें इसके अंदर नमक को ऐड करना है, इसलिए मैंने चिकन क्यूब डाली है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। यहाँ पे मैंने जो सेला चावल भिगो के रख दिए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तमाम इंग्रेडिएंट क्वान्टिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन होंगे, तो प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना मुझे पानी रखना है मैं उतना ही रखूँगी। मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पर नमक और बढ़ाया है। पहले मैंने सब्जियों के हिसाब से नमक डाला था, अब मैंने चावलों के लेवल के हिसाब से नमक इसमें ऐड किया है। यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो जो मलीर वाली मिर्च होती है ना, अब वो भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, जब आपको लगे कि पानी बिल्कुल रिड्यूस होने लगा है तब आप इसको दम पे रखेंगे। बार बार बीच में चम्मच नहीं चलाएगा। अभी जो इस टाइम आप चम्मच चला रहे हैं, इसी टाइम आप नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कम लगे तो हरी मिर्चें और काट के डाल लीजिएगा, लेकिन मुझे सही लग रही थी। और अब आप देखें नमक भी बिल्कुल ठीक था और पानी बिल्कुल नीचे आ गया और चावल ऊपर आ गए। इस टाइम मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। जी हाँ, आप इसको हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और मैंने इसको कवर कर दिया था अच्छे से कपड़े के साथ। और 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊँगी बेहतरीन सा हमारा जो है वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया था। इसका कलर इतना खूबसूरत था, वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना ये बनने के बाद नज़र आ रहा था। बिलीव मी, आप एक दफ़ा ये पुलाव बना कर देखें, आप तमाम पुलाव को छोड़ देंगे। आप कोई बीफ या चिकन का ट्राई नहीं करेंगे, मटन का नहीं बनाएंगे। विंटर्स में आप हमेशा वेजिटेबल पुलाव ही बनाएंगे। आपको हल्के हाथ से चम्मच चलाना है और चम्मच चलाने के बाद आप इसको सिर्फ दम पर वापस रख देंगे। आपको फ़ौरन से चावल नहीं निकालने हैं। अक्सर क्या होता है कि जब चावल हम चम्मच नहीं चलाते तो वो दब जाते हैं या लड्डू टाइप के हो जाते हैं। आपको करना क्या था, बस आपको एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद उसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है और फिर आप इसको डिश आउट करें। यहाँ पर देखें एक एक चावल खिला खिला है, कोई भी चावल एक दूसरे से नहीं चिपक रहा।
ये बहुत ही कोई टेस्टी बना था। इसको रायते के साथ या कचूमर के साथ आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो था चिकन चरगे के साथ सर्व किया था। और मेरे इस स्पेशल चरगे की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। फिर ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।